कि जब देहरादून में बात करें तो कई जैसे इरिगेशन के पद है 228 वाले, क्योंकि वो कहते हैं कि सरकार ने उनसे वादे किए थे कि 228 के पद भरेंगे। अभी तक वो धरने वगैरह पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक, क्योंकि आपके पास वो विभाग आता है, तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो गाँव में सड़कें जाती हैं उनमें वो गुणवत्ता नहीं मिल पाती। कई वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल होती है कि आज सड़क बनी और एक हफ्ते बाद वो उखड़ जाती। तो उस पर भी कुछ प्रयास किया है कि गुणवत्ता है, जो अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? नहीं, निश्चित रूप में। और मैं समझता हूं कि जहां के जनप्रतिनिधि जरा जरा जागरूक होते हैं। नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। इस समय चौबट्टाखाल विधानसभा भ्रमण पर लोग हमें, और जो वहां के विधायक भी हैं सतपाल महाराज जी, वो आज हमारे साथ में हैं। महाराज जी, अभी विधानसभा में घूम रहे हैं आप, और कैबिनेट का कहा है कि गांव-गांव में कैबिनेट लगी। क्या है सर ये पूरा एक मुहिम क्या है सरकार की, और जो गांव-गांव में कैबिनेट लगा रहे हैं क्या कुछ है सर? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि पंचायतों को हम मजबूत करें, और उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक गांव के अंदर कैबिनेट भी लगाएंगे, ताकि गांव को मजबूत करने का संदेश जाए। और गांव में रात को रहेंगे भी और बातचीत भी करेंगे लोगों से, और गांव की समस्याओं को भी सुनेंगे। मेरा लक्ष्य यह है कि गांव की पंचायतों को मजबूत किया जाए और उनकी इनकम को बढ़ाया जाए। तो आप जानते हैं कि कई टनों हम लकड़ी इंपोर्ट करते हैं, करोड़ों की लकड़ी इंपोर्ट करते हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि लकड़ी की बहुत कमी है। तो हम चाहते हैं कि लकड़ी जगह जगह लगाई जाए, जैसे मालाबार नीम है उसको लगाया जाए, उसका टिक्का, उसका जो है ग्रेन होता है। बांस लगाए जाएं जिससे पानी का रिजुवनेशन भी होगा, और बांस भी होंगे, बांस का फर्नीचर बहुत कीमती होता है। तो इस प्रकार से बहुत से फल के पेड़ लगाए जाए, जैसे नींबू हो गया, आपका आंवला हो गया, जो बंदर भी नहीं खाता है, कीवी हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये लक्ष्य है कि हम पंचायतों की इनकम को बढ़ाएं, और हम ये चाहते हैं कि सभी इसमें मिल कर के काम करें, जिससे हमारी पंचायतें और भी सुदृढ़ हों। सर, आपने कहा है कि लकड़ी इंपोर्ट हम लोग करते हैं, और वन क्षेत्र देखें तो 70% से ऊपर उत्तराखंड का वन क्षेत्र है, और 22 सालों से अभी तक सर ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना है कि क्यों हम बाहर से लकड़ी इंपोर्ट करते हैं, बल्कि हमारा इतना बड़ा वन क्षेत्र है। निश्चित रूप में इसमें काम होना चाहिए। इसकी हमारे पास निश्चित रूप में इसमें हमें और काम करना चाहिए। जो लकड़ी बाहर की आती है, जो सीजनिंग होती है, उसका सिस्टम हमें अपनाना चाहिए, जिससे उस लकड़ी का उपयोग हो सके। और लकड़ी की कमी तो है ही, आपको पता है। हम जब जंगलों को नहीं काटते हैं तो लकड़ी जो ठीक आपकी जो मलेशियन टीक है वो हम खरीदते हैं, कैलिफोर्निया का, और आपके कनाडा का जो है पाइन होता है वो लेते हैं। तो बाहर से भी लकड़ी आती है बहुत ज़्यादा। निश्चित रूप में अगर हम अपने देश के अंदर लकड़ी को उगाएंगे, पंचायतों में लकड़ी को उगाएंगे, तो इससे भी हमारे देश के अंदर जो बाहर का इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसमें कमी आएगी। पर्यटन क्षेत्र में क्या कुछ कर रहे हैं सर, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय भी आपके पास है। हम देख रहे हैं कि धामों के अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार में, अगर अन्य क्षेत्र में भी कुछ पर्यटन की संभावना तलाश रहे हैं कि वहाँ पे पर्यटन आकर्षित हो पाए। हाँ, 46 लाख यात्री आया है, और मैं सभी को धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहूँगा। कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी ने मिल कर के इस पूरे को सफल किया है। हमारी जो चारधाम यात्रा है हेमकुंड साहब को मिला करके, तो 46 लाख यात्री लगभग आया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि जो कोरोना काल के अंदर लोगों की नुकसान हो गया था, क्षति हो गई थी, उसकी भी भरपाई हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि इसको और रेगुलेट करें, इसको और अच्छा बनाएं, और लोगों को और थोड़ा सा हम और भी जगह ले जाएं, ताकि और भी जो हमारे स्थान हैं चार धाम के अलावा, जो हमने इसमें शैव सर्किट बनाया है। हमने 12 शंकर भगवान के मंदिर चुने हैं, गढ़वाल में 12 चुने हैं हमने, कुमाऊं के अंदर ऐसे 12 मंदिर हमने गढ़वाल में चुने हैं। भगवती के 12 मंदिर हमने चुने हैं, कुमाऊं के अंदर चुने हैं। ऐसे ही शंकर भगवान, विष्णु भगवान के मंदिर चुने हैं, गोलजू के मंदिर चुने हैं, नागराजा के मंदिर चुने हैं। तो इनसे हमने सर्किट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। अब हम टूर ऑपरेटर से आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो है इन सर्किट्स का प्रचार प्रसार करें, ताकि यात्री चार धाम के अलावा और भी देख सके। विंटर सीजन का कुछ प्लान है सर? हमने देखा है कि गर्मियों में काफ़ी पर्यटन आता है, लेकिन विंटर में एकदम ठप हो जाता है, कहीं पे पर्यटन नहीं आ पाता। तो इसके लिए भी कुछ प्लान है? हाँ, क्या हुआ? निश्चित रूप में इसके लिए भी हमारा प्लान है कि विंटर टूरिज्म को हम बढ़ाएं, शीतकालीन पर्यटन को बढ़ाएं। और आप जानते हैं कि शीतकाल में हमारे गांव माइग्रेट कर जाते हैं, जो भोटिया के जो हमारे गांव हैं माइग्रेट कर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, पहाड़ सुनसान हो जाता है, पंडा समाज भी नीचे जो अपनी वृत्तियों में निकल जाता है। तो इस समय हम ये चाहते हैं कि जहाँ हमारी शीतकालीन पूजाएँ होती हैं, जैसे उसमें हमारे यमुना जी की पूजा यमुनोत्री में ना होकर के खरसाली में होती है, गंगा जी की पूजा मुखबा में होती है, शीतकालीन पूजा भगवान केदारनाथ की ऊखीमठ में होती है, और भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर में होती है,
और जोशीमठ में होती है। तो ये शीतकालीन पूजा के जो स्थल हैं इनका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में टिमरसैन जो नीति घाटी में है वहाँ पर अमरनाथ की तरह एक स्वयंभू लिंग बनता है। वैसे तो वहाँ 5-6 लिंग बनते हैं पर ये पूरा शिव का परिवार लिंग रूप में आता है, तो उसका भी लोग दर्शन प्राप्त करें उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये भी प्रयास होगा भविष्य के अंदर कि जहाँ पर हमारे पंच केदार हैं और पंचबद्री हैं वहाँ पर भी हेली सर्विस हम लागू करें और हेली सर्विस के ज़रिए आदमी जल्दी ही सारे स्थानों का दर्शन करके अपना कल्याण करे, अपने को यहाँ से उत्तराखंड की सुंदरता को देखे। तो ये हमारा प्रयास होगा। पंचायती राज भी आपके पास है सर। पंचायती राज में देखा गया है कि छोटी छोटी कई खामियां भी हैं, तो कुछ मजबूत करने का प्रयास भी किया है कि पंचायती राज को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, किस प्रकार से गांव-गांव तक उस चीज़ को जोड़ा जाए। हाँ, निश्चित रूप में अभी पहले फेज़ में हम लोगों ने अभी आदेश उसके पारित होने वाले हैं। जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, जब कोई आपदा आती है तो सबसे पहले आपदा का वही फेस करते हैं, तो लोगों को 10-10 हज़ार की राशि हमने उपलब्ध कराई है जिससे कि वो आपदा के अंदर राशि दे सकें, सहायता पहुंचा सकें। उसके बाद हमने ब्लॉक प्रमुखों को मजबूत करने के लिए ब्लॉक प्रमुख जो हैं ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ की सीआर लिखेंगे और जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं वो सीडीओ की सीआर लिखेंगे। तो ये हमने मजबूती का कदम उठाया है। उनकी जो मांग थी कि भाई हमारा खर्चा भी हमें मिले तो वो भी हमने दिया है और हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी पंचायतों को और मजबूत करें। इस समय 132 करोड़ हम लाए हैं और यहाँ पंचायत भवनों का निर्माण होगा, दीनदयाल मिनी सचिवालय का भी निर्माण होगा जिससे कि हम सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ मिनी सचिवालय में दे सकें। तो हमारा लक्ष्य है कि पंचायतों को मजबूत करें और उत्तराखंड को मजबूत करें। सर विंटर सीजन पे और कुछ क्या प्लान है, क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे आपने ओली का भी उसमें जिक्र किया था कि उसको भी मजबूत करने की और कोशिश करें। हाँ, निश्चित रूप में जब शीतकालीन पूजा में लोग आएंगे तो हमारे औली के अंदर हमारे विंटर गेम्स होने वाले हैं, स्कीइंग के होने वाले हैं और हमें स्कीइंग के पोटेंशियल को भी समझना होगा। फ्रांस में, जर्मनी में और स्विट्जरलैंड के अंदर लोग स्कीइंग का बहुत बड़ा टूरिज्म है, बहुत बहुत बड़ा टूरिज्म है। तो उसके पोटेंशियल को समझते हुए हमें स्कीइंग को डेवलप करना पड़ेगा। अगर उत्तराखंड हमारा स्कीइंग में अग्रगण्य हो गया तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की लोगों की इकोनॉमी ही बदल जाएगी। तो स्कीइंग जैसे औली हो गया, दारा बुग्याल हो गया और भी आली हो गया देवाल की तरफ, ये सारी चीज़ों को हमें डेवलप करना पड़ेगा। और औली के अंदर बर्फबारी देखने के लिए लोग बर्फ़ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, स्नो की तरफ आकर्षित होंगे तो निश्चित रूप में आइस स्केटिंग होगी। तो ये सारे गेम्स को लाने के लिए हम लोगों को काम करना होगा और जनता को आकर्षित करना होगा। स्कीइंग के लिए कुछ अभी चल रहा है, कोई रोड मैप इसमें तैयार है? स्कीइंग के लिए तो औली में हमारा पूरा बना हुआ है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जो करीब 130 करोड़ के का इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें जब बर्फ़ होता है तो हमारे गेम्स होते हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस उसमें बदल जाते हैं तो हमने गौरसों में हम टैप कर रहे हैं, तो गौरसों में गारंटीड बर्फ़ रहेगी और गौरसों के अंदर हम सारे स्पोर्ट्स जो हैं लगभग 7-8 स्पोर्ट्स जो इंटरनेशनल हैं वो संपन्न करवा पाएंगे। सर अभी मैं देख रहा था कि जब देहरादून में बात करें तो कई जैसे इरिगेशन के पद है 228 वाले, क्योंकि वो कहते हैं कि सरकार ने उनसे वादे किए थे कि 228 के पद भरेंगे। अभी तक वो धरने वगैरह पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक, क्योंकि आपके पास वो विभाग आता है, तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसमें अध्याचन भेजा हुआ है हमारा और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, उसमें वो फिर से विचार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ पद उसमें किए जाएंगे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि लोग बैठे हुए हैं और जब अध्याचन में हमने भेजा है, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी है, तो उसमें कुछ तो होना ही चाहिए। सर पीडब्ल्यूडी पर क्या कुछ विचार चल रहा है? पीडब्ल्यूडी को और किस प्रकार से गांव-गांव तक पहुंचाने का है, मजबूत करने का प्रयास किया? पीडब्ल्यूडी में हमारा लक्ष्य यह है कि हम कनेक्टिविटी दें और गांव-गांव तक सड़कों को पहुंचाएं और सुविधा दें। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे सड़कों के अगल बगल में जंगली घास खड़ी है जिससे पता नहीं चलता कि दीवार कहाँ है, सड़क कहाँ है, नाली कहाँ है, तो उसको भी कटवाने का हमारा लक्ष्य है। और आपने देखा होगा कि गांव की सड़कें तो हमारी अच्छी हैं, पर जहां ख़राब सड़कें हैं तो वो भी हमें रिपेयर करनी होगी। कभी कभी क्या होता है कि सड़क बनती है और बनने के बाद वहाँ क्रशर आ जाता है और क्रशर से जब बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं तो सड़क टिक नहीं पाती है। तो उसी के अनुरूप भी सड़क होनी चाहिए, गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। पर आप जानते हैं कि इतनी बड़ी सड़कें हैं, एनएच है और इसके बाद पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, तो एक बहुत बड़ा काम है अपने आप में जो हम लोग कर रहे हैं। और बरसात जब होती है तो इरेटिक बरसात होती है, कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, तो उसको देखते हुए भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और करना बाकी है। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि टेराजाइन जैसे होता है, अगर मिट्टी पे उसको बिछा दें तो उससे काफ़ी स्ट्रैट्रा जो होता है, मिट्टी जम जाती है, उसका भी लाभ मिलता है। तो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको लाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं खासकर हाईवे में, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको चिन्हित कर रहे हैं
ताकि लोगों को हम पहले सजग कर सकें और जो लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनमें कमी आए, ये हमारा प्रयास होगा। सर एक मैनिफेस्टो में भी वादा किया था कि गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का 2019 तक का शायद ये लक्ष्य था पूरा। तो उस लक्ष्य में अभी कहाँ तक पहुंचे हैं? क्या पूरा हो चुका है कि अभी और उसमें कुछ गांव छूट गया है जहां पर कनेक्टिविटी उनकी होनी? हमारे गांव छूट गए हैं, तोक छूट गई हैं, तो उनको भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत विशाल पहाड़ है और इसमें गांव से हट करके लोग तोक भी बना लेते हैं, तो उनको भी कनेक्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो गाँव में सड़कें जाती हैं उनमें गुणवत्ता नहीं मिल पाती। कई वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल होते हैं कि आज सड़क बनी और 1 हफ्ते बाद वो उखड़ जाती है। तो उस पर भी कुछ प्रयास किया है कि गुणवत्ता है, जो अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? नहीं, निश्चित रूप में, और मैं समझता हूँ कि जहाँ के जनप्रतिनिधि जरा जरा जागरूक होते हैं, वो पहले ही हमें सूचना दे देते हैं कि साहब बरसात हो रही है, फिर भी लोग यहाँ डामरीकरण कर रहे हैं, तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। तो जनता का भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ताली दोनों हाथों से बजती है। जनता भी जागरूक होगी तो कहीं की भी गुणवत्ता अगर ख़राब होगी तो वो हमें सूचित करेंगे, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी। तो तमाम विषयों पे हम लोगों ने बात करी कि किस प्रकार से जो पीडब्ल्यूडी है वो बेहतर उसको किया जाए, उसके बाद पर्यटन है उसके ऊपर क्या क्या स्कीम है। तो तमाम इन मुद्दों पर बात करी। फिलहाल चौबट्टा-खाल विधानसभा में है, सतपाल महाराज जी गांव-गांव जा रहे हैं। आज भी इनका भ्रमण का कार्यक्रम है। तो जो एक मुहिम चलाई है गांव-गांव भ्रमण पे, गांव-गांव की समस्या को सुनने का, तो एक बहुत अच्छी ये मुहिम है सरकार की तरफ से। लगातार हम लोग आपको और मंत्रियों से भी मिलाते रहते हैं, गांव-गांव की समस्या भी दिखाते रहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।